ट्रेन से घर जा रही थी तब प्लेटफॉर्म पर उसे कोई उसका पर्स चुरा कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमीनी उसे ऐसा करने नहीं देती, जिसमें वो उसके गोटों पर एक मस्त वाला घुसंड पिलाकर अपनी आंखें बंद कर जैसे ही वहां से भागने लगती है, एक लोहे के पोल से टकराकर वहीं मगरमच्छ की तरह लंबी लौट जाती है, जिसमें उसकी आंख एक सरकारी अस्पताल में खुलती है जो कि सरकारी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वहां एक सेक्सी हैंडसम डॉक्टर आता है जो साला लूसीफर का घटिया एक्टर है, जो उसका चेकअप करता है और उसकी आंखें देखकर कहता है मेरी जान तेरी आंखें बहुत प्यारी है। गोगा गोबर कहती है मेरी आंखें प्यारी है, मेरी आंखें, साले तू कहीं मेरे तेल लगाकर मेरी किडनी चुराने के प्लान में तो नहीं है ना, और उठकर वहां से भागने लगती है। घटिया लूसीफर कहता है आपके कपड़े गंदे हो गए थे तो हम आपके लिए दूसरे कपड़े ले आए हैं, आप उन्हें पहनकर बाहर जा सकती हैं। जिसमें जैसे ही वो सरकारी अस्पताल से बाहर निकलती है तो देखती है कि न्यूयॉर्क की गंदगी बिल्कुल साफ हो चुकी है। तभी एक रेडी वाला कहता है बाप रे क्या कसा कसाया शरीर है, गजब है ऊपर वाले की मेहनत जो उसने तुझे बनाया। इतने में ही एक कुत्ते वाला जो वहां से गुजर रहा था वो भी उसकी तारीफ करता है, जो सब देख और सुनकर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बीनी चौथ अचानक से वो खूबसूरत कैसे हो गई और साला हर जगह ये फूल ही फूल क्यों लगे हैं। जिसके बाद वो अंधी लोडी की तरह ऐसे ही सड़क पार करने लगती है, जिसमें एक लीमो उससे धीरे से टकरा जाती है, जिसमें से उतरता है मजनू कटीला जो उससे सॉरी बोलता है और कहता है मैडम खूबसूरती की दुकान आपको देखकर मेरा पैंट में ही टपक गया, शायद मेरे ड्राइवर का भी यही हाल हुआ होगा आपको देखकर, इसीलिए उसने अपना कंट्रोल खो दिया। वो कहती है क्या मतलब तेरा पैंट में ही टपक गया और तू मुझसे बात क्यों कर रहा है जबकि तूने आज तक मेरी तरफ देखा भी नहीं। मजनू कटीला कहता है मैम आप अपना आपा खो चुकी है, चलिए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिसमें वो उस मोटी भैंस को अपनी गाड़ी में पटक कर उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ये सदर बाजार वाली गली अचानक से इतनी प्रोफेशनल कैसे हो गई, यहाँ इतनी साफ सफाई क्यों है और हर जगह उसे ये फूलों की खुशबू क्यों आ रही है। तभी मजनू कटीला एक गुलाब का फूल लेकर उसके पास आता है और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखता है, जिन पत्तियों को तोड़कर वो उसकी झोली में डाल देता है और कहता है मुझे कॉल जरूर करना सेक्सी। वो कहती है बावड़ी गांडीन गुलाब की पंखड़ियों का गुलकंद बनाकर मैं तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगी, साले ऐसे तेरे पास कॉल करने की संभावना 3.5 मिलियन में से एक बार है, चूतिया समझ रखा है क्या मुझे। वो कहता है हाँ ऐसे ही तुमसे मिलने की संभावना कई करोड़ों में एक बार थी, पर देखो मैं तुमसे मिला ना। और वहां से जाते वक्त गंडवा उसे फिर से कॉल करने के लिए कहकर जाता है। आगे वो अपनी धर्मशाला जैसी बिल्डिंग में पहुंचती है जिसका अब नजारा ही बदल चुका था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आलीशान और अमीर लोग रहते होंगे। वो अपना अपार्टमेंट खोलती है और देखती है कि उसका अपार्टमेंट पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और वहाँ पर बहुत ज्यादा साफ सफाई है और बहुत सारा महंगा महंगा अमीर लोगों का सामान रखा हुआ है। वहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता भी रखा था जिसकी वजह से उसको छींक आ जाती है, तो वो उसे उठाकर सीधा खिड़की से बाहर फेंक देती है कचरे की तरह। तभी नीचे से आवाज आती है महारानी हम धन्य हो गए आपके हाथों से फूल पाकर। जिसके बाद वो चिल्लाकर कहती है बहान के घोड़ों बहुत हो गई बकवास, फटाफट चलो सभी बाहर आ जाओ, मुझे पता चल चुका है कि तुम सभी लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने हार मान ली है, चलो अब फटाफट बाहर आ जाओ। जिस पर कोई बाहर नहीं आता सिर्फ उसके कुत्ते को छोड़कर, जिसका सफेद रंग अब निखर निखर कर बाहर आ रहा था। जिसको वो बैठने के लिए बोलती है तो वो चुपचाप बैठ जाता है, जो देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं कि बावड़ी गैंड ये साला कब से मेरा ऑर्डर मारने लगा। और फटाफट 911 पर कॉल करती है, कहती है मैडम मुझे लूट लिया गया है, मेरे घर में मेरी एक भी चीज नहीं है, वो मेरा सारा कचरा ले गए और यहाँ महंगा महंगा सामान छोड़ गए, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा अपार्टमेंट खींचकर लंबा कर दिया हो। पुलिस वाली कहती है मैम ये तो कोई इमरजेंसी नहीं है। आगे वो अपना क्लोजेट खोलती है जिसमें बहुत सारी महंगी महंगी हील्स रखी थी, जो हील्स वो गधी पहन भी नहीं सकती थी पर फिर भी वो रखी थी। और तो और उसके पास बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेस वगैरह और अमीरों के तामझाम रखे थे। जो सब सुनकर पुलिस वाली कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है कि साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भड़वे। आगे जैसे ही वो अपना बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसे सामने बैठा मिलता है उसका पड़ोसी, जो कि रोमांटिक फिल्मों की तरह उसका गे फ्रेंड है, जिसका काम सिर्फ उसमें ठोक ठोक के हौसला भरने का है और हर जरूरत के समय उससे अपना फायदा उठवाने का है, जैसे कि अब वो उसे ऑफिस छोड़ने जा रहा है। जहाँ वो देखती है कि अचानक से उसका कबाड़ी ऑफिस या गूगल का ऑफिस कैसे बन गया, जहाँ सभी लोग मजे में काम कर रहे थे। तभी वो अपनी असिस्टेंट से मिलती है जो साली उससे अच्छे ढंग से बात नहीं करती, क्योंकि अब वो उसकी दोस्त नहीं है, उसकी खड़ूस बॉस बन चुकी है रोमांटिक फिल्मों के माफिक। इतने में ही वहाँ उसका दोस्त ठंडा जोश आता है, जो उसको देखने में थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, तो वो उसे गले से लगा लेती है और बताती है कि कल रात मेट्रो में मुझे किसी ने लूट लिया और जब मुझे होश आया तो सब लोग मुझे पसंद करने लगे थे। साला मेरा अपार्टमेंट पहले से बहुत बड़ा हो गया है और मेरा पड़ोसी मेरा गे फ्रेंड बन गया है, मेरा कुत्ता साला मेरा कहना मानने लगा है, लोग मेरी आंखों की तारीफ करने लगे हैं। देख यार मुझे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ और भाई ये ऑफिस हमारा ऑफिस नहीं है, समझ मेरी बात को। वो कहता है तू आज सुबह टट्टी नहीं करके आई क्या जो वो तेरे सर चढ़कर बोल रही है, चल तू मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझको ठंडी हवा खिला कर लाता हूँ। जहाँ जब वो ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे तभी ठंडा जोश देखता है कि एक लड़की के गले में कुछ फंस गया है, जिस पर वो तुरंत उसके पीछे से झटके पे झटके मारने लगता है और उसकी जान बचा लेता है। जो लोंडिया और कोई नहीं वही अपनी साथ खून माफ वाली प्रियंका चोपड़ा है, जो ठंडा जोश को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम ठंडा जोश बताता है, जो नाम उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो पूछती है क्या तू मेरे साथ बियर पीने चलेगा। वो कहता है क्या बात कर रही हो यार, मैं तेरे साथ ही बियर पीने चलूंगा, चल चलते हैं, ऑफिस अपनी गेंड मराए। गोगा अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करती है, कहती है उसके साथ कहाँ जा रहा है, जानता भी नहीं है यार तू उसको। वो कहता है रे नहीं जानता हूँ
तो जान जाऊंगा, जब उसकी गहराई नापूंगा तो ऐसी मॉडल की बार बार मारने का मौका कहाँ मिलता है। जो बोलकर वो उसके साथ चला जाता है, जिससे गोगा गोबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो इस नकली दुनिया से अब तक परेशान हो चुकी थी। जिसका भांडा फोड़ने के लिए वो मेट्रो स्टेशन जाती है और एक गार्ड से कल रात की कैमरा रिकॉर्डिंग मांगती है, जो उसको कैमरा रिकॉर्डिंग देने से साफ साफ मना कर देती है। आगे वो उस चोर उचक्के को ढूंढने की कोशिश करती है, जिसमें वो इस काले कपड़े वाले से कहती है, भीषड़ी के तू कल वाले चोर उचक्के जैसा दिख रहा है, चल मुझे एक घुसंड मार, थोड़ा बहुत इधर उधर घसीट, फिर मैं अपना सर लोहे के खंबे में मारूंगी और असली दुनिया में पहुंच जाऊंगी। जिसका ऐसा बर्ताव देखकर काले कपड़े वाला उससे डरकर वहां से भाग जाता है, जिस पर वो सोचती है कि मुझे किसी न किसी तरह इस घटिया दुनिया का एंड करना ही होगा। जिसमें वो आगे से आ रही ट्रेन के सामने कूदने का प्लान बनाती है, तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है और उसे हथकड़ियां लगाकर थाने ले जाता है, जहां वो मदद के लिए किसी को कॉल करने का ट्राई करती है, पर उस भैंस की बच्ची को किसी का भी नंबर याद नहीं था। तभी उसे याद आता है कि मजनू कटीला ने अपना फोन नंबर उसे फूल की पंखुड़ियों पर लिख कर दिया था, जिन पंखुड़ियों को वो अपनी पॉकेट से निकालकर हवा में उड़ा देती है और किसी चमत्कार की तरह वो अपने आप ही लाइन में लग जाती है। वो फटाक से मजनू कटीला के पास कॉल करती है, जो उसको थाने से छुड़वा लेता है और उससे पूछता है, बता मेरी जान तेरे साथ क्या हुआ था। वो उसको पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो लोहे के खंबे से टकराई, जिसके बाद सारी चीजें बदल गई, लोग उसको पसंद करने लगे जैसे कि वो बहुत स्पेशल है, बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म की हीरोइन की तरह। जो बोलते ही उसको समझ में आ जाता है कि वो किसी रोमांटिक फिल्म के अंदर है, जो साली तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसको किसी लड़के से सच्चा वाला प्यार नहीं होगा। मजनू कटीला कहता है, मेरी जान अगली बार मत बोलना कि तू स्पेशल नहीं है, तू बहुत स्पेशल है, क्योंकि तेरी गहराई में जो पानी बहता है ना, वो पानी मैं पीना चाहता हूँ, तो बता कब पिलाएगी। गोगा गोबर कहती है, अगर तुझे मेरा पानी ही पीना है तो क्यों ना मैं तेरे साथ डिनर पर चलूं। आगे रात में वो मोटी लाल ड्रेस पहनकर उसके साथ डिनर करने पहुंचती है, जिसमें वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मेरी जान अगर मैं गुस्सेल सांड होता तो तुझे टक्कर जरूर मारता। जिसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और जब वो सड़कों पर यूं ही झक मारते घूम रहे थे, तभी गोगा गोबर जानबूझकर उसकी बाहों में पड़ जाती है और किसी रोमांटिक फिल्म की तरह अचानक से बारिश भी होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर मजनू कटीला उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है। आगे गोगा उससे अपनी गहरी खुदाई करवाने अपने घर ले जाती है, जहाँ सीधा सीन कट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है, जैसे रोमांटिक फिल्मों में टपा टप वाले सीन दिखाए नहीं जाते। जिसका मतलब ये था कि मजनू कटीला ने उसकी भारी भरकम नहीं मारी थी। वो बाथरूम से बाहर आता है, कहता है, यार कल तो तेरी मार मार के मेरे पसीने छूट गए, और जैसे ही वो आई लव यू बोलने वाला होता है, वो उसे रोक देती है और वहाँ से 2-4 महंगी महंगी चीजें उठा लेती है कि मेरे साथ यहाँ से ये सामान भी वापस जाना चाहिए। जिसके बाद मजनू कटीला उसे आई लव यू बोलता है, पर लोड़ा भी नहीं होता, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, क्योंकि ये उसका सच्चा प्यार नहीं था। आगे वो उसे एक पार्टी में ले जाता है, जो पार्टी 7 खून माफ वाली की थी, क्योंकि मजनू कटीला कभी उसका पुराना दोस्त था, जहाँ वो अनाउंसमेंट करती है कि वो कल सुबह ठंडा जोश से शादी कर रही है। जो सब सुनकर गोगा गोबर को बहुत जोर का झटका लगता है कि यार ये अचानक से क्या हो गया। जिसकी शादी तुड़वाने के लिए वो उसको अकेले में पकड़ लेती है और कहती है, यार तू कुछ जल्दी जल्दी नहीं चल रहा है, या फिर मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। देख तुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तू उसको अच्छे से जानता भी नहीं है। यार तुझे मुझसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुझे बहुत टाइम से जानती हूँ। वो कहता है, अगर हम किसी को अच्छे से जानते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे शादी नहीं कर सकते। और रही बात जानने की, तो यार मैं उसको जान जाऊंगा, पूरा जीवन पड़ा है, चल अब निकल ले यहाँ से, कल शादी में मिलते हैं। अगले दिन वो मोटी देरी से उठती है और ठंडा जोश की शादी तुड़वाने का पूरा मन बनाकर बावले गधे की तरह दौड़ती हुई चर्च की तरफ भागती है, जहाँ पहुंचकर वो कहती है, रुक जा बेटी चोर, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ठंडा जोश 7 खून माफ वाले को अच्छे से नहीं जानता और ना ही वो उसको जानती है। और अगर वो ठंडा जोश को जानती है तो बता उसको कौन सी सब्जी पसंद है। 7 खून कहती है, रे भाई एक सब्जी थोड़ी पसंद है इसको तो बहुत सारी सब्जियां पसंद है, किस किस का नाम लूं मैं। गोगा कहती है, देख ठंडा जोश, मैं जानती हूँ वो तेरी ड्रीम गर्ल है, और मैं पूरे जीवन अपनी गाइंड तोड़ मेहनत भी करूंगी ना, तो उसकी जैसी नहीं बन सकती, पर मैं स्मार्ट हूँ, दयालु हूँ, मजाकिया हूँ और अपने काम के प्रति जुनूनी हूँ। इसीलिए मेरी जान तुझको मुझसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। जो बोलते बोलते वो रुक जाती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसे इस फिल्म में किसी और से नहीं अपने आप से प्यार करना है। जिसमें वो कहती है, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ठंडा जोश पूछता है, अच्छा बावड़ी गाइंड, ये तो बता हम शादी करें या तोड़ दें। वो कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम करते रहो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। जिसमें जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलती है, उसे दूल्हे की गाड़ी मिलती है, जिसको वो कमीनी वहाँ से उठाकर निकल पड़ती है और अपनी आजादी के मजे लेती है। अब जैसा कि आपको पता है, ये गधों की तरह आंख बंद करके चलती है, इसीलिए वो उस गाड़ी को ठोक देती है और इस बार उसकी आंख खुलती है असली वाले सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ एक बूढ़ा डॉक्टर आता है, जो उसको बताता है कि वो पिछले 18 घंटों से कोमा में थी और उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लूटा गया था। गोगा गोबर कहती है, हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, और हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जहाँ गंदगी ही गंदगी देखकर वो फिर से खुश हो जाती है कि हाँ मैं अपनी जगह पर वापस पहुंच गई। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचती है, जहाँ सारा कूड़ा कबाड़ा वापस देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फिर वो अपने सफेद कुत्ते से मिलती है, जो वापस काला हो चुका था, लेकिन सुधरा वो अभी भी नहीं था, जो टट्टी करके वहाँ से चला जाता है। आगे वो अपने ऑफिस पहुंचती है और वो भी पहले जैसा हो चुका था, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला था, वो कोमा में थी और सपने देख रही थी। वो मीटिंग रूम में पहुंचती है, जहाँ मजनू कटीला उसे कॉफी लाने के लिए कहता है। गोगा कहती है, अब साले
साले ज्यादा शाना मत बन, अपनी सीट पर बैठ जा वरना तेरी भीषड़ी फाड़ दूंगी। और कुर्सी को लात मारकर साइड करती है और सभी को जबरदस्ती अपना आइडिया दिखाती है। जो आइडिया सचमुच अच्छा था तो उनको अच्छा भी लगता है। आगे वो अपने दोस्त ठंडा जोश से मिलती है और कहती है तुम्हें खिड़की के बाहर उस 7 खून माफ वाली को देखना बंद करना होगा और असली जिंदगी में जीना शुरू करना होगा। ठंडा जोश खड़ा होता है और उसकी चेयर पर बैठकर उसकी तरफ देखता है, जहाँ गोगा गोबर देखती है कि वो 7 खून माफ वाली को नहीं बल्कि उसकी परछाई को शीशे में देखता था। पर वहाँ पर बैठने वाले को ऐसा लगता था कि वो 7 खून माफ वाली को देख रहा है, जिस सबसे गोगा गोबर की आंखें भर आती है और वो ठंडा जोश को किस कर लेती है कि साले तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, कम से कम एक बार मुझे बता तो देता। जिसके साथ ही ये घटिया कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।